सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। जानते हैं आज मैं बहुत खुश हूँ एक क्वेश्चन को बनाने के लिए। जानते हैं क्यों? एक क्वेश्चन हाफ मेरा बनाया हुआ है और हाफ एक टेक्स्ट बुक से लिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बहुत मस्त क्वेश्चन है और जब भी मैं एक क्वेश्चन को देखता हूँ ना, मेरे दिल में एक ही गाना बजता है। जानते हैं कौन सा गाना? मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल तुम्ही को दिया है। जानते हैं मेरा गला उतना अच्छा नहीं है आप लोगों के जैसा, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा छोड़िए उस सब बात को, आते हैं क्वेश्चन पे, है कि नहीं। और मैंने पिछला एक टेलर सीरीज एक्सपांशन का एक मस्त वीडियो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेस्ड था वो बनाया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक वहाँ पर दिया हुआ है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक मोटिवेशन देना चाहता हूँ। किसका जानते हैं? एक आप वो जानते ही होंगे उसका नाम, हम सुनाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा देर वेट कीजिए। अरे मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकती, मैं क्या नहीं कर सकते आप? क्या फर्क है उनमें, डॉक्टर कलाम में, मुझ में, या ऐसे और पता नहीं कितने आए और कितने गए और कितने और आने वाले हैं? क्या फर्क है? एक झूठ है जो जा करके आपके दिमाग में किसी ने घुसा दिया है कि फर्क है, फर्क है, फर्क है, उनके अंदर कुछ स्पेशल है, उनके अंदर कुछ स्पेशल है। अरे किसी के अंदर कोई स्पेशल नहीं है, कुछ नहीं है। जिसका डिजायर जितना बड़ा है उसकी सक्सेस उतनी ही बड़ी है। ये आवाज़ के सुनने के बाद खुद में एक आग जगाओ जो कि तुम कुछ भी कर सकते हो, है कि नहीं। तो आप तो पहचान ही गए होंगे जी, ये मोटिवेशनल स्पीकर एक डायनामिक पर्सनालिटी बिलोंग करते हैं, है कि नहीं। जानते ही हैं आप लोग, जानते हैं इस पर्सनालिटी को। सो अब आते हैं क्वेश्चन पे। कमेंट कीजिएगा इस पर्सनालिटी का नाम अगर आप जानते होंगे तो। सो वो जो मस्त क्वेश्चन वो इस तरह से है कि यहाँ पर एक खाई है, हाँ, बड़ा सा खाई है, बड़ा सा खाई है और उसके ऊपर एक सर्कुलर ट्रैक रखा हुआ है। इधर एक सर्कुलर ट्रैक रखा हुआ है। ओके, इधर एक सर्कुलर ट्रैक रखा हुआ है। अब देखिए, अब क्या बताया हुआ है कि इधर एक चार्ज है, मतलब हम इसको इस तरह से दिखाते हैं। इधर एक क्यू चार्ज है और 1 kg का मास है, ये वाला 1 kg का मास है। उसके बगल में ही 2 मीटर छोड़ के एक 5 कूलम का चार्ज है, उसका भी मास 2 kg है। फिर उसके बाद 1 मीटर छोड़ के, ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है और ये भी 1 मीटर है। ठीक है, ये खाई के 1 मीटर है। तो छोड़ के यहाँ पर इनफाइनाइटली बहुत सारा मासेस है। ठीक है, इनफाइनाइटली ये तो हम दिखा नहीं सकते, बहुत मासेस है। यहाँ पर पकड़ लेते हैं, ये वाला n मासेस है इधर। ठीक है, n मासेस, इधर कोई भी चार्ज नहीं है। ओके, ये चार्ज लेस है और हर एक का जो मास है वो 1 kg है। नाउ आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि इसका कौन सा, मतलब ये पहले यहाँ पर फिक्स नहीं था, ये हमने डाला यहाँ पर। ठीक है, पहले ये सब तो इधर था, लेकिन हम क्या किए, एक क्यू चार्ज को यहाँ से 1 मीटर छोड़ के यहाँ पर रख दिए। तो क्या लगाएगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। ये फोर्स की वजह से ये एक वेलोसिटी पाएगा, उस वेलोसिटी की वजह से ये इसको कोलाइड करेगा, ये इसको कोलाइड करेगा। इस तरह से ये जो मास था, ये जो n नंबर, मतलब जो लास्ट मास है, nth मास है, वो वाला कुछ भी वेलोसिटी से जाएगा। वो वेलोसिटी मतलब ये चार्ज का क्या होगा, मतलब कौन सा चार्ज का वैल्यू में यह मास एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करेगा। मतलब अगर इसका रेडियस r दिया हुआ है, हाँ, आई होप यू कैन सी, हाँ, इसका रेडियस अगर r दिया हुआ है तो बोल रहा है कि इसका कौन सा वैल्यू में ये वाला जो मास है पूरा कंप्लीट सर्कल, मतलब एक सर्कल कंप्लीट करेगा, मतलब यहाँ पर पहुंचेगा। तो वो चार्ज का वैल्यू क्या है, ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, एक्चुअल जो क्वेश्चन था ना, उसमें था कि इस मतलब ये सब नहीं था। यहाँ पर एक मास था जो भी वेलोसिटी चल रहा था, एक्चुअल क्वेश्चन में था, लेकिन ये थोड़ा मैंने मॉडिफाई किया। लेकिन बहुत मस्त बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। काहे, इसमें देखिए क्या क्या चैप्टर है इन्वॉल्व है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, 2 वर्क एनर्जी थ्योरम इन्वॉल्व है, थर्ड कोलिजन है और फोर्थ जो टॉपिक है वो सर्कुलर मोशन है कि नहीं। तो बढ़िया क्वेश्चन, 4 को चैप्टर मिला के क्वेश्चन ही वाला। ओके, सो अभी ट्राई करते हैं, ट्राई कीजिए इसको। उसके पहले अच्छे से चीयर अप हो जाइए, वो हम लोगों का प्यारा मुर्गी है ना, उसका आवाज से। ठीक है, देन हम लोग क्वेश्चन करते हैं। सो पॉज कीजिए वीडियो को, चलिए आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं। सो अब देखिए, ये वाला जब हमने ये वाला रखा तो इधर कुछ पोटेंशियल एनर्जी बन गया इस सिस्टम का, है कि नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर बन गया, देखिए वाला आपस में रिपल करेगा, है कि नहीं, लाइक चार्जेस रिपल्स। सो ये वाला जैसे रिपल करेगा, मतलब वो अपना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करके क्या होगा, ये अपना पोटेंशियल एनर्जी किसमें खर्च करेगा, मतलब किसमें खर्च करेगा, एक ये दोनों का काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में, और सेकंड जो खर्च करेगा वो
मतलब खर्च नहीं करेगा, सेकंड वो अपना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, है कि नहीं। तो अब देखिए, अगर यहाँ पर ये क्यू चार्ज आ गया तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पर अगर क्यू आ गया तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा। अच्छा, अगर ये वहाँ पर 1 एक्चुअली ना, यहाँ पर थोड़ा सा और डिस्टेंस होगा, पिक्चर में नहीं दिखा पाया, यहाँ पर थोड़ा सा और डिस्टेंस होगा, तब तक ये पूरा नीचे गिर जाएगा, ठीक है। इस तरह सा थोड़ा सा स्पेस रहेगा, ओके। सो ये वाला इधर आएगा, 1 मीटर ट्रैवल करेगा, ये भी 1 मीटर ट्रैवल करेगा, किसकी वजह से, अपना पोटेंशियल एनर्जी को खर्च करके, ठीक है। तो यहाँ पर इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हर कोई जानता है, के क्यू इंटू 5/2, ये इनका पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जो पहले पोटेंशियल जब यहाँ पर हमने रखा था वहां पर पोटेंशियल एनर्जी ये है। अब इसको ये क्या किया, इस एनर्जी को डिवाइड किया, किसमें, एक एनर्जी हुआ जब ये चार्ज यहाँ पर आया और ये चार्ज यहाँ पर आया, तब एक पोटेंशियल बना, उसमें डिवाइड किया, प्लस कुछ काइनेटिक एनर्जी बढ़ा ना, उस टाइम पे जो पोटेंशियल एनर्जी था वो तो था, प्लस कुछ काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, जैसे कि हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए हुआ। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, के क्यू इंटू 1 2 3 4, का 4, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 4 नहीं, यहाँ पर तो चार्ज बैठेगा, है कि नहीं, के क्यू इंटू 5 और नीचे लिखे 4। मेरा जो अक्षर राइटिंग है ना थोड़ा सा खराब है, लेकिन आप लोग मतलब बट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस, ओके। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, इसका जैसे कि ये दोनों का मास सेम है तो हम ये लिख सकते हैं हाफ 2 इंटू हाफ, दोनों का मास 1 kg है, पहले ही क्वेश्चन में बोल दें, इंटू v स्क्वायर, ये वाला लिख सकते हैं। हम ये वाला काहे निकालना चाहते हैं, अच्छे से देखिए, हम पहले ये वाला बता देते हैं। अगर ये v वेलोसिटी से जाएगा, जब यहाँ पर 1 मीटर आया तो इसका वेलोसिटी v हुआ, और ये तो पूरा नीचे गिर चुका है, तो मतलब ये दोनों में अभी कोई फोर्स नहीं गिरेगा, ठीक है। मान लीजिए ये वाला बहुत बड़ा, मतलब ये जो हाइट है बहुत बड़ा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसका जो वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट है। अब कुछ देर बाद क्या होगा, ये इसको कोलाइड करेगा, इसको कोलाइड करने में, और एक बात, ये सब सरफेस फ्रिक्शनलेस है, और ये क्वेश्चन में बोला, हम इसमें जब थंबनेल बनाएंगे, थंबनेल में तो ये दिया ही हुआ है, ठीक है। तो ये सब सरफेस फ्रिक्शनलेस है, और ये सब जो कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, ये जो वेलोसिटी, अगर दोनों मास सेम है तो इसका वेलोसिटी इसमें ट्रांसफर हो जाता है कि नहीं। कैसे होता है वो तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं। तो इसमें वेलोसिटी ट्रांसफर हो जाता है अगर दोनों मास सेम है। तो इस तरह से करते करते ये लास्ट वाला जो मास है वो क्या वेलोसिटी गेन करेगा, वही वेलोसिटी इसका, जब ये 1 मीटर आया इसका जो वेलोसिटी था वही वेलोसिटी होगा इसका, तो उसी वेलोसिटी से ये ट्रैवल करेगा, और ट्रैवल करते हुए ये पूरा सर्कल जाएगा। अगर अब देखिए, सर्कुलर मोशन का एक रूल होता है, सर्कुलर मोशन का अगर कोई पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका जो मतलब निचला पोजीशन है, मतलब एकदम भूमि के पास वाला जो पोजीशन है ना, उसका जो वेलोसिटी होगा, उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगा उसका वेलोसिटी मतलब एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए वो वेलोसिटी का कम से कम क्या होना पड़ेगा, √5gr। ये सब आप जानते ही होंगे कैसे आया, ये हम लास्ट में बोलेंगे, ओके। तो ये वाला होगा, तो इसी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये तो r तो गिवन है, हमको सिर्फ क्यों निकालना पड़ेगा, तो अब निकालते हैं। ये यहाँ पर क्या आएगा, v निकल आएगा। हम अगर इसको इधर ला लिए तो इधर लाए तो क्या होगा, 5kqr/4 आएगा, और इधर 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब v स्क्वायर आएगा, तो ये आएगा v स्क्वायर। अभी हम समझाए कि जब ये 1 मीटर है, ये तो पूरा गिर चुका है, और ये हाइट इतना ज्यादा है कि ये और फोर्स नहीं लगा सकता, मतलब ये कंप्लीटली मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, लेकिन कुछ देर बाद तो और एक 1 kg का मास है ना, तो वहां पर क्या करेगा, कोलाइड करेगा। कोलाइड करने के लिए अब देखिए कोलाइड कर रहा है, और कोलिजन बोला गया कि क्या कोलिजन है, कोलिजन है इलास्टिक कोलिजन। और इलास्टिक कोलिजन में एक प्रॉपर्टी रहता है कि इस कोलिजन में अगर दोनों जो बॉडी है उसका जो मास अगर सेम है, और उस कोलिजन के दौरान जो बाहर में कोई फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा है, तो क्या होता है, तो उस दोनों का वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाता है कि नहीं। तो इधर अगर v वेलोसिटी है तो ये v वेलोसिटी इस पे चला जाएगा, और इसका जो 0 है वो इधर आ जाएगा, है कि नहीं। मतलब अगर ये 5 कूलम का जो चार्ज वाला मास था ना 1 kg वाला, ये जो पहला बॉडी से जब टकराएगा, इन लोगों के पास कोई चार्ज नहीं है, जब टकराएगा तो क्या होगा, ये इसका वेलोसिटी जो v वेलोसिटी, ये जो v वेलोसिटी हम निकाले, ये वेलोसिटी क्या होगा, इसको ट्रांसफर कर देगा। कहाँ ट्रांसफर करेगा, हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, जैसे कि 1 × v, मतलब किससे निकालेंगे बोलिए तो, जो है ना जो मैकेनिक्स में पढ़ रहे थे हम, मतलब एकदम बेसिक्स, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है कि नहीं, तो उससे हम निकाल सकते हैं। तो पहले तो mv 1 × v प्लस
1 इंटू 0 है कि नहीं। बाद में क्या होगा, बाद में हम जानते ही हैं कि ये वाला रेस्ट पे आ जाएगा और ये वाला, अच्छा मान लेते हैं ये वाला रेस्ट नहीं है तो क्या होगा, ये V1 होगा और ये V2 होगा, पकड़ लिए। अब देखिए इलास्टिक कोलिजन है, तो इलास्टिक कोलिजन में हम क्या बोल सकते हैं, जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, मतलब जो E है उसका वैल्यू तो 1 होगा, है कि ना, उसका वैल्यू तो 1 होगा। तो इसका मीनिंग क्या है, जो अप्रोच वेलोसिटी है, जो पास में आने का वेलोसिटी और जो दूर में जाने का वेलोसिटी, मतलब पहले पास आ रहा था फिर कोलाइड करने के बाद दूर में जाएगा, वो दोनों वेलोसिटी का जो डिफरेंस होगा दोनों जो ऑब्जेक्ट का, वो वाला सेम रहेगा, है कि नहीं। ई का मीनिंग यही होता है। तो पहले डिफरेंस क्या हुआ, V हुआ, क्योंकि V माइनस 0, फिर बाद में डिस्टेंस डिफरेंस क्या होगा, इसको हम V2 मान लिए, इसको हम V1 मान लिए, तो V2 माइनस V1। अगर हम ये दोनों में जैसे कि V1 कैंसिल कर दिए 2V2, अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप इजीली निकाल सकते हैं कि V1 हम इसको मान लिए थे, कोलिजन के बाद V1 आप 0 मिलेगा और V2 मिलेगा आपको V। That means ये वाला V वेलोसिटी ट्रांसफर हो गया। उसी तरह से यहाँ पर इनफाइनाइट दो मास हो, इनफाइनाइट मास हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वेलोसिटी ट्रांसफर होते होते जाएगा। इसका वेलोसिटी इसमें ट्रांसफर होगा, इसका वेलोसिटी इसमें ट्रांसफर होगा, इस तरह से इसका भी वेलोसिटी क्या निकल आएगा, V निकल आएगा। तो इसका वेलोसिटी अगर V आ गया और इसको तो एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट, मतलब एक सर्कल कंप्लीट करना है, और सर्कुलर मोशन में हम लोग पढ़े थे कि एक सर्कल को अगर कंप्लीट करना है तो हमको कितना वेलोसिटी, मतलब ये वर्टिकल मोशन है कि नहीं, हम लोग देख ही चुके हैं वर्टिकल मोशन है। अगर ये वर्टिकल मोशन है तो इसको मिनिमम जो वेलोसिटी दे सकते हैं वो क्या होगा, V इक्वल टू √5gr, है कि नहीं। और यही तो भी, यही वाला हम निकाल चुके। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा, यही तो भी हम पहले निकाल चुके। तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों को इक्वेट करके हम Q का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इधर हम V का वैल्यू अगर पुट करें तो क्या आएगा, 5kq/4 इक्वल टू 5gr, यही वाला होगा। 5 से 5 मर गया और Q का वैल्यू निकल आया। बोलिए क्वेश्चन करने में मजा आया, एक मस्त क्वेश्चन था। लेकिन अगर किसी को फिजिक्स से प्यार है तो उसको तो ये डेफिनेटली पसंद आएगा, ये हम गारंटी देते हैं, ठीक है। तो इसी बात पे एक लाइक हो जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो नए हैं, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। सो अभी एक मिनट एक चीज भूल गए, ये 5gr कैसे आया, आप कैसे प्रूव करेंगे, ये वाला 5gr होगा, ये वाला 5gr होगा, कैसे प्रूव करेंगे। हाँ, तो 5gr प्रूव करने के लिए देखिए ये एक सर्कुलर ट्रैक है और इसको इधर जाना है, सिर्फ यहाँ पर जाके रुकना नहीं है, इसको एक सर्कल कंप्लीट करना है। मतलब सर्कल मतलब थोड़ा सा इधर, इसको इधर जाना है, तो यहाँ पर कुछ वेलोसिटी लगेगा। तो इधर हम मान लिए वेलोसिटी V मान लिए, हाँ V1 मान लिए, तो V' मान लिए, V1 पहले मान चुके ना, V' मान लिए, और इधर तो V से ही जा रहा है। अगर ये मास V से जा रहा है तो इसको इधर जाना पड़ेगा, और यहाँ पर मतलब जो लास्ट वैल्यू होगा, इधर ऊपर mv²r है, mv²/r है, और नीचे mg लग रहा है, और नीचे और एक फोर्स लग रहा है, वो है नॉर्मल रिएक्शन सर्कुलर ट्रैक की वजह से। तो इसको तो बैलेंस होना पड़ेगा। अब देखिए अगर नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर 0 हो जाए तो वेलोसिटी अपने आप डिक्रीज हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमको यहाँ पर चाहिए क्या, लोएस्ट वैल्यू चाहिए ना V का। तो इसकी वजह से ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, तो 0 जब अगर हो जाए तो अपने आप ये जो वेलोसिटी है वो लोएस्ट हो जाएगा। इसीलिए आप यहाँ पर आप अगर इक्वेट करेंगे तो ये वाला लगा के आप यहाँ पर mv' है, तो ये वाला लगा के आप v' का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये v' का वैल्यू इधर आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए तो उससे ये वैल्यू आराम से निकल आएगा। अब जानते ही होंगे हम क्या बोल रहे हैं, तो बोलिए पहले कमेंट में जरूर लिखिएगा कैसा लगा क्वेश्चन, ठीक है। फिर से मिलेंगे अगली वीडियो पर, आप इजाजत दीजिए, बहुत लार्ज वीडियो हो गया और आप लोग बोर भी हो गए। सो डोंट वरी एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।